के बंजारे, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उड़ जाई, तामे सब कोई रया उड़ जाई। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, आदियान के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। बंध पर बंधा दिए विध विध के, सो खोली की नहुन जाई। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जिन छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। सुनो रे सत के बंजारे, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु के लाओ, पर अलख न देवे लखाई। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। सत चाहो सो सावधान चीनो, आपन देवे दिखाई, आपन देवे दिखाई। जिन पाया तीन माह समाया, राखत जोर छिपाई। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। महामत काहे सावचित होइयो, मिल्या है अंकुरो आई, मिल्या है अंकुरो आई। झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजेरी जाई। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ
समझाई। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उरझाई। तामे सब कोई रया उरझाई। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। एक बात कहूँ समझाई। एक बात कहूँ समझाई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। राम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो कि परम धाम में विराजे हैं। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना भालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पीतक साहिब जी शुरू। श्री महामती कहे साथ जी, ए दीप की बीतक। अजू और बहुत है, सो कहो ग्रहे माफक। सो कहो ग्रहे माफक। फिर कहे शुकन जय राम को, दीप में श्री जी ये जप। रास लीला याद करते, पहले कया सनमंद को सबब। फिर कहे शुकन जय राम को,
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम प्रणाम जी। फिर कहे सुकन जय राम, आप धामधनी अक्षरातीत प्राणों के प्रीतम लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें दीप बंदर के बीतक जो है वो सुना। दीप बंदर की बीतक कल हमने कैसे जूनागढ़ में गए, हरजी व्यास का जो घमंड था उसको समाप्त किया, उसके पश्चात नौतनपुरी में आए हुए कष्टों को समाप्त करने के लिए स्वयं कारागार में चले। 1722 में दीप बंदर में जाते हैं, जय राम भाई कंसारा को जागृत। वो लौकिक नाते से उनका स्वागत करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इनके अंदर तो धाम धनी विराजमान है, जयराम भाई कंसारा को माया से निकालने के लिए कैसी वाणी का प्रयोग करना पड़ता है, खंडनी के वचन भी कहने पड़ते हैं। इसका भाव ये नहीं है, उन्होंने सुंदर साथ को शुरू में अभी उनके पास वाणी नहीं थी तो उनको जगाने के लिए खंडनी के कुछ शब्द कहे। अब हम भी सुंदर साथ कोई भी आगे हो, यदि कोई किसी को सुनाने लगता है तो वो कहे कि मैं इतना ऊंचा हूं और मैं सबको खंडनी करके जागृत करूं, नहीं। राजी कह रहे वाणी के अंदर, मुख कमाने तुम्हारे सो तो मैं ना सहूं, दुख ना दो फूल पाखड़ी देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों बुलाऊं मीठे बैन। अब दीप बंदर में जब पहुंचते हैं वहीं पर ही वाणी का अवतरण भी होता है। दीप बंदर में रास ग्रंथ में जो पहले 5 प्रकरण है वो उतरे दीप बंदर में। दीप बंदर में 5 प्रकरण उतरते हैं जो कहां पर रखे जाते हैं, रास के अंदर। सारे रास के नाम थे, ठुकरानी जी का श्रृंगार, राज जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार बाद में रखे जाते हैं प्रकरण, लेकिन पहले 5 प्रकरण जो हैं वो इस वाणी में जो दीप बंदर उतरे थे उसको रखा गया। माया है क्या, माया के बारे में समझाया जाता है। पहले ही छुपाई है, हवे पहला मोह जलनी कुंपात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले के भांत तेनी केटली कहूं। हवे, अब पहले सबसे पहले मोह जलनी कहूं बात, ये मोह सागर क्या है, ये संसार क्या है, भव सागर क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। दावा नल बले के भांत तेनी केटली कहूं विख्यात, जहां पर कौन सी अग्नि जल रही है, दावा नल की अग्नि सबके अंदर जल रही। 3 प्रकार की अग्नि कही गई है, जेठार अग्नि, बड़वा अग्नि और दावा नल अग्नि। ये जेठार अग्नि कौन सी होती है, जो सबके शरीर के अंदर अगर ये अग्नि ना जले तो भोजन पच ही नहीं सकता। और बड़वाग्नि ऐसी होती है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को लगते लगते पूरे जंगल को समाप्त कर देती। और तीसरी अग्नि ये दावा नल अग्नि, तृष्णाओं की अग्नि सबके अंदर जल रही है, लोकेशना विदेशना दारेशना, क्योंकि इस माया से आज दिन तक कोई भी बच सका नहीं। विष्णु वैकुंठ लीला माए सागर शिखर न मुक्या कर चुपाई है। इससे शुकदेव जी, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली विष्णु वैकुंठ लीधा माए सागर शिखर न मुक्या कर, ए ऊपर हवे सुकों बीजा नाम ते केना, सुख संकादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली। शुकदेव जी को भी इस माया ने नहीं छोड़ा। ये माया इतनी बल वाली है
इसको कह रहे हैं कि हल्का मत जानो। शुकदेव जी जो थे राजा जनक के दरबार में जाते, अपना जो तुम्बा है, कद्दू का तुम्बा जिसे कहा जाता है, बाहर ही रखा है। जैसे ही उन्होंने अग्नि जलाई योग बल से, तो शुकदेव जी जैसे भी अपना तुम्बा बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। सनकादि के लिए भी कहा गया है कि चारों सनक सनंदन सनातन संत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, ज्ञान के भंडार कहे जाते हैं, और ये भी जब ध्यान के द्वारा योग माया में पहुंचते, वैकुंठ में पहुंचते हैं, तो वहां पर जय और विजय नामक दो पहरेदार थे। उन्होंने अंदर जाना चाहा, उन्होंने कहा कि हम पूछे बिना आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो जो कि तप की वैराग्य मूर्ति थे, उनको भी क्रोध आ गया और उनको उन्होंने 3 योनि तक राक्षस योनि में आने का श्राप दे दी। पहले में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 योनियां मिली, और जब त्रेता आया उसमें रावण और कुंभकर्ण, और जब द्वापर आया तो उनको शिशुपाल और दंतवक्र, ये योनियों में आना पड़ा, राक्षस योनि में। इसी तरह से ही सभी इस माया में फंसे हुए। विष्णु भगवान को भी कहा जाए, इस माया ने नहीं छोड़ा, लक्ष्मी जी को इस माया ने नहीं छोड़ा। ये इतनी माया जो है बल वाली है। दूसरे प्रकरण में इस माया से पार कैसे हो सकते हैं, हम माया से निकल कैसे सकते हैं, उसका तरीका जो है बताया। क्योंकि माया से निकलने के लिए अक्षातीत की पहचान करनी ही पड़ेगी। जब तक पहचान नहीं करेंगे हम माया से नहीं निकल सकते। जिसमें छुपाई आपन हजी अथी नथी ओळख्या, जोलो बिचारी मन जेने अजवाले आकर्यो ताये दीधी निध तारतम। हमें धामधनी ने तारतम वाणी दी है। तारतम वाणी के द्वारा ही हमें इस माया से बाहर निकल सकते। माया गई पुताने घेर, हवे आत्म तो जाग्या नहीं थी, अब तो मेरी आत्मा जागृत हो जाए। तीसरे प्रकरण में प्रेम कैसे लाया जा सकता है। प्रेम में डूबे बिना, पहले हम अपने स्वरूप की पहचान किए बिना माया से निकल ही नहीं सकते। माया से निकल आत्म सहुने एक दिसे जुजवी थे दिसे दे। ब्रिज से चौथे प्रकरण में ब्रिज में कैसा आपस में प्यार था, यही बात कह रहे हैं। जब तुम कैसे ब्रिज में लीलाएं करती थी, ब्रिज में आपका अपने धनी के साथ कितना प्रेम था, क्या तुम्हें संसार दिखाई देता था? उन सभी बातों को लेकर के यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और ब्रिज से जब तुम रास में गई थी, कितनी विरह थी तुम्हारे अंदर, उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया। कह रहे आखिर के समय कैसे जमुना तट पर रास खेलने के बाद जमुना तट के ऊपर तुमने झीलना किया, कैसे तुमने श्रृंगार किए थे, कैसे राज्य का श्रृंगार किया था, वो सखियों का श्रृंगार किया था, सबका वर्णन करते हैं। और तुम्हारे क्यों कर तुम आसन किया, जी छुपाई पढ़ो। फिर खेल क्यों कर किया, क्यों कर तुम आसन किया, तापर बैठे श्रीराज, तुम्हारे उतारे हुए वस्त्रों के ऊपर कैसे आसन बना करके तुमने अपने धामधनी को बिठाया था। फिर कैसे आप सब सुंदर साथ ने उनको अरुगाया था। फिर झीलना करके बैठे रोगन, जब विरहा ताप याद आया सवाल किए हैं तब। जब झीलना किया उसके बाद आप सबने मिल करके कैसे अरुगवाया, और धामधनी ने तुम्हें कैसे अरुगवाया। लेकिन जब उसको तुम्हें याद किया गया, वो विरहा, वो विरलाप, जब वो अंतर ध्यान हो गए थे, कैसे तुमने
एक एक पत्ते के साथ जा करके एक एक बेल के साथ बात की थी। बेल तो कितनी भाग्यशाली है, तो अपने महबूब के साथ, प्रीतम के साथ लिपटी हुई है। एक हम वीरन कैसी हैं जो अपने प्रीतम के बिना तड़फ तड़फ करके घूम रही। इससे कैसे राज्य से सारी तुमने बातें की थी, बातें क्यों कर तुम करी बैठे हिलते बीते वचन। तब राजी ने पूछा था कि हे आत्माओं बताओ कि कैसा लगा था। तो हमने क्या कह दिया था, राजी ये आपका जो वृंदावन है हमें शमशान घाट की तरह, हमें तो वहां ले चलिए जहां थोड़ा सा भी विरहा नहीं है। तब कैसे आप वापिस गए, चाहना पूर्ण न होने के कारण इस माया के संसार में लेकर के आए। इस तरह से सारा वर्णन आप इस प्रकरणों में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ। अब जब बहुत प्रेम की लीला हुई, बहुत सा सुंदर साथ वहां पर जागृत हुआ दीप बंदर के अंदर। उनके नाम बेशुमार दिए गए हैं, जो कि सुंदर साथ जो है जिन्होंने वाणी को सुना, ब्रिज की लीलाओं को सुना, रास की लीलाओं को सुना और सुंदर साथ वहां पर जागृत। लेकिन सुंदर साथ की कैसे वहां पर परीक्षा भी ली गई। दीप बंदर में ब्राह्मण मुनियों की रक्षा कैसे की, फिर कहूं दीप बंदर की। जो लड़ाई जजाल भी तक तो मेहर में राखे मोमिन करी सुभानल हक। आप कहते फिर से मैं आपको दीप बंदर की बीतक सुनाने जा रहा हूं। दजाल ने आपके साथ कैसे लड़ाई। जहां भी आप जागनी के तरफ चलोगे तो दजाल रास्ते में आएगा ही आएगा। पर धामधनी जो है अपनी आत्माओं को किस तरह से अपनी मेहर की छांव के तले रख लेते हैं, और वो किसी आत्मा का बाल भी बांका होने देते नहीं। कथा बांचने की, कथा बांचने के आसन, जितनी भी कथा करने वाले वहां पर कथाकार थे, चाहे वो रामायण की कथा करने वाले हो या भागवत की कथा, वो सब क्या हुए, सो हुए दुश्मन। शिवजी साहेब के दुश्मन बन गए। उन्होंने क्या किया, श्रोता जो थे उनके, क्योंकि उनके जितने भी कथा सुनने वाले थे, भागवत की कथा कराने वाले थे, सुनने वाले थे, वो किसके पास जाने लगे, अब शिवजी साहेब की चर्चा सुनने के लिए जाने लगे। और वो जब वहां जाकर के चर्चा कर सुनते, ब्रिज की लीलाओं का वर्णन करते और जाकर के कहते कि ब्रिज के में लिखा हुआ है कि गोपियां जब कृष्ण जी से पहली बार मिलने के लिए गई तो 16 श्रृंगार करके क्यों गई। इतने बड़े बड़े राक्षसों को जिन्होंने मारा, और वही जब जरासंध के साथ युद्ध करते हैं तो उनको भागदौड़ रन छोड़ क्यों कहा गया। वो सखियां जो एक पल भी प्रीतम से मिलने के लिए मिले बिना नहीं रहती थी, और मथुरा कुछ ही कोस पर था, वो मिलने क्यों नहीं गई, कृष्ण जी वहां से मिलने क्यों नहीं आए, और वो रास की लीला हुई कहां पर। ऐसी जब वहां पर जाकर के प्रश्न बना करके ऐसे वो अपने कथाकारों के पास पूछते हैं, भागवतकारों के पास पूछते हैं, और भी बहुत से प्रश्न जिसका वर्णन आगे धीरे धीरे होगा, तो वो उनका उत्तर नहीं पाते। इनको अर्थ आवे नहीं, रख न सके ताप। अपना क्रोध जो है वो अंदर छिपा करके नहीं रखते, रो उनका जो क्रोध है भड़क ही जाता है। तब वो क्या करते हैं, तब चुगली को चित्त में लिया। सबने विचार किया कि हमें क्या करना चाहिए, अब इनकी जो है चुगली जो है मुगलिक शासन जो है उनको कर देनी चाहिए, तो यहाँ से काढ़िए, तभी हम इनको यहाँ से निकाल सकते हैं। सब झगड़ा कीजिए मिल भाई। हम सबको क्या करना चाहिए, सब इनके साथ झगड़ा जो है वो करना चाहिए, मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी की चुगली करनी हो या किसी से विरोध करना हो, जो भी ऐसे लोग हैं फिर आपस में मिल जाते हैं। कहते एक कौवा कां करता है तो सारे कौवे जो है वहां आकर के इकट्ठे हो जाते और वो कां करने शुरू करते। इसी तरह से ही सभी कथावाचक हो, भले राम को मानने वाले कृष्ण को ना माने, कृष्ण को मानने वाले राम को ना माने, लेकिन जब झगड़ा हो तो सभी ऐसे जीव सृष्टि ऐसी होती है वो इकट्ठी हो जाती है।
मिल हाँ, एक चुगल ठाड़ा किया, सभी ने मिल करके एक चुगलखोर को तैयार कर लिया। करो फिरंगी से अरज, उन्होंने कहा, जो वहां पर पुर्तगालियों का राज्य था, फिरंगियों का राज्य था, उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना है, वहां पर पुर्तगाली जो राजा है उसके पास जाकर के शिकायत करनी चाहिए। शिकायत में भी क्या कहना है, ये देव ये तुम्हारे नहीं, तुम्हारे निंदत, ये आपके देवी देवताओं की निंदा करते। क्योंकि जब वहां पर चर्चा होती है तो चर्चा में सबकी बात बताई जाती है। शिव जी के बारे में भी चर्चा होती है, ब्रह्मा जी के बारे में भी चर्चा होती है, विष्णु भगवान की भी चर्चा होती है, ईसा मसीह की बाइबल के ऊपर भी चर्चा होती है, रामायण के ऊपर भी चर्चा होती है, कुरान के ऊपर तो अभी पक्ष नहीं शुरू हुआ। इस तरह से सबकी वहां पर चर्चा होती है। चुगल कहते एक शख्स मिला दरबार में, अब वो चुगलखोर जो है चुगली लेकर के पुर्तगाली बादशाह के पास चला गया। वहां जैसे ही पहुंचता है तो एक शख्स मिला दरबार में। अब शख्स की बात है, जहां भी शख्स की बात आ रही है तो वो कौन है, राज्य के जोश की शक्ति। जैसे कि खेता भाई की मृत्यु के बाद भी शेख सलाह उनको मारने के लिए दौड़ता है, पहाड़ी पर जाकर उदास बैठे होते हैं तो वहां भी एक शख्स का नाम आता है। तो वहां पर कौन से है, राज्य के जोश की शक्ति आएगी। वो स्वयं, क्योंकि असराफिल जब्राइल भेज दिए अमर, निगे बानी कीजियो मेरे खासल बंदो। असराफिल और जब्राइल जोश की शक्ति, वो अपनी आत्माओं की रक्षा के लिए अवश्य ही आकर के खड़ी हुई। तो क्या करने, इसके लिए इनको बचाने के लिए, उनकी बुद्धि जो है उसको ठीक करने के लिए चुगलखोर के पास आकर के मित्र के रूप में बैठ जाते हैं। तब उन शख्स ने कहा, उस शख्स ने मित्र के रूप में आकर के उस चुगलखोर से क्या कहा, तुम कहाँ जात कौन काम, तुम कहाँ जा रहे हो और किस काम के लिए जा रहे हो। आए उतावले दरबार में, बड़ी जल्दीबाजी में उतावले होकर लगता है आप बादशाह से मिलने के लिए जा रहे हो, इन बेर इस ठाम, यहाँ पर इस स्थान पर आप आए हो। तब कहा चुगल ने, अब चुगलखोर जो था उसने क्या उत्तर दिया, कोई नया साध आया इत, यहाँ पर लगता है कोई नया साधु यहाँ पर आया है। सो निंदत सब देवों को, क्या करते हैं, सभी देवी देवताओं की निंदा करते हैं। जब उनको पहचान कराई जाती है, ब्रह्मा जी की पहुंच कहाँ तक है, विष्णु की पहुंच कहाँ तक है, विष्णु भगवान भी उनका ध्यान लगाते हैं, शिव जी भी उनका ध्यान लगाते हैं, ऐसे जब चर्चा होती तो वो कहते हैं कि हमें बहाना तो यही लगाना पड़ेगा कि वो देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तब उनने कही ते निंदा, अब वो शख्स कहता है कि आप जिसकी चुगली करने जा रहे हो, क्या कभी आप उसके वहां गए चर्चा सुनने के लिए, क्या अपने कानों से उस चर्चा को सुना है, या बिना पहचाने ही आप उनकी चुगली करने के लिए जा रहे हो। तब उनने कही मोसो, तब उसने मुझे क्या कहा, नहीं उन साध पहचान, तब उस चुगलखोर ने कहा कि मैं उनके पास, मुझे उनकी पहचान भी नहीं है और मैंने कभी ये सुना भी नहीं कि वो किसी देवी देवताओं की निंदा करते हैं। फिर कहते, आप एक बात बताइए, यदि आपने जाकर के उनको कभी मिले नहीं, चर्चा सुनी नहीं, निंदा को सुना नहीं, किस कारण को लेकर के आप पुर्तगाली बादशाह की उनकी जो है शिकायत करने जा रहे हो। फिरंगी तो ऐसे जालिम है, अगर उन्होंने सुन लिया, बिना विचारे ही वो उस साधु महात्मा के ऊपर जाकर के कष्ट करेंगे। अगर तुरंत अमल करते हैं, पढ़िए, तुरंत अमल करत है, उसी बात पर जल्दी ही फैसला ले लेते हैं बहुत बुरा ये काम, कि बहुत ही बुरा हो जाएगा इन साध को कसाला, यदि उस साधु को भी उसने कष्ट दे दिया। देवे फिरंगी इस थाम, फिरंगी बादशाह है, और ऐसे फिरंगी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे
देखे बिना ही, जानकारी भी नहीं लेते, उस साधु महात्मा के ऊपर कष्ट देंगे। यदि वो कष्ट देते हैं तो सोच लेना उसका भी तो कोई परमात्मा हो, उसका भी तो कोई मालिक होगा। तो अगर उसने तुम्हें कष्ट दिया तो तुम्हारा क्या हाल है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी शुरू से भी हम सरकार श्री से भी सुनते आ रहे हैं कि एक बार एक वैश्य थी, वो अपने घर के ऊपर छत के ऊपर खड़ी थी। छत पे जाकर के वो अपने बाल सुखा रही थी। वहां दूर एक साधु का घर था। साधु भी छत पर अपनी मस्ती में बैठा हुआ था। साधु महात्मा तो मस्ती में होते हैं, जहां नजर लग गई सो लग गई। वो जैसे ही बैठा हुआ था तो वैश्या क्या सोचती है कि ये कहने को तो साधु है और मेरे ऊपर कितनी बुरी नजर से दी। अब उसका जब प्रेमी आया तो प्रेमी के साथ चुबारे पर खड़ी हुई थी, सारी बात बताती है कि देखो ये साधु महात्मा जो आ रहा है ना, सुबह मुझे बहुत ही गंदी नजर से देख रहा था, एक टक देखा जा रहा था, बहुत सी बातें करती है। और वो दोनों खड़े हुए पान चुबा रहे थे और उन्होंने कहा कि एक तो साधु महात्मा होकर के ऐसे गलत काम करता है। तो उन्होंने थूक दिया उसके मुंह। साधु महात्मा को कोई चिंता नहीं, मस्ती में चले गए। वो जैसे ही थोड़ी दूर गया, थोड़ी दूर में ही आवाज आई धड़ाम, और ऐसा लगा कि कोई गिर गया हो। पीछे मुड़ करके उन्होंने देखा तो वही वैश्या और उसका प्रेमी जिस छत के ऊपर खड़े थे, उसकी जो मंडेर थी, जिसको कठेड़ा कहा जाता है, वो कच्चा था और वो अचानक ही गिरा और दोनों गिर करके चकनाचूर। उन्होंने कहा कि उसका भी तो कोई मालिक है। तेरा यार आया मुझे मार गया, उसका यार आया जड़ से उखाड़ गया। ऐसे ही अब उसने कहा कि मैं तो गलत बात कर रहा हूं, मैंने जब देखा ही नहीं तो मेरे ऊपर तो बहुत ही लग जाएगा, गुनाह लग जाएगा। ऐसा सोच करके वो वहां से उठा और वापस चल गया। जैसे ही वो वापस हुआ उस तो पीछे मुड़ करके देखता है कि मेरा यार जहां खड़ा है, तो देखता वहां तो कोई भी नहीं। इस तरह से इधर क्या है, जैसे ही सुंदर साथ के बीच में ये बात पता चली कि खलबल मच गई। खलबल बड़ी हुआ, चुगल का डर, चुगलखोर की चिंता लगने लगी कि ये जो चुगलखोर है शिकायत करने गया है, फिरंगी हमारे ऊपर आएंगे और हमें पकड़ करके ले जाएंगे। और वहां दीप बंदर में ही वहां पर जितने भी सुंदर साथ थी, उन्होंने क्या किया, वो वहां से भागने लगे। कोई तो अपने कहीं गांव में चला गया, कोई कहीं खाड़ी में उतर गया, कोई कहीं जाकर के छुप गया, कोई कहने लगे हम तो कहेंगे हम तो इन प्राणनाथ जी के पास जाते ही नहीं। अब सबकी परीक्षा कब होती है, जब कोई कष्ट आता है। कहते हैं ना, जहाज में जब आग लगती है तो जहाज में सबसे पहले वहां से कौन भागते हैं, चूहे। चूहे वो भाग जाते। इसी तरह से ही जैसे ही शिकायत हुई, सुंदर साथ सब भागने लगे। अब कोई भी वहां पर नहीं खड़ा रहा। कौन, एक जयराम खड़ा रहा जी, पढ़िए। एक जयराम खड़ा रहा। ईमान पर कौन खड़ा रहा, सिर्फ जयराम भाई और इनके घर के लोग, और इनके घर के लोग, जितना इनका परिवार था। उन्होंने कहा जो कष्ट आएगा देख लो, हमें अपना ईमान छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, इनो आपको पा दिया। सब कुछ समर्पित कर दिया है। उनका ईमान पक्का है। ईमान जिनका पक्का होता है, वो कभी कितना भी कष्ट आ जाए, वो ईमान से नहीं गिरते। क्योंकि जैसे कि हमने युगलदास महाराज जी की पाती को भी पढ़ा है। पहला हरफ, उसमें एक हरफ आता है, जिनका ईमान पक्का है मैं उनका जमानतदार हूं, वो परम धाम की आत्मा है। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया। मुझे याद आ रहा है, जब पाती हमने पढ़ी थी
जैसे कि कीड़ा मकोड़ा जो होता है, जब वो किसी को काटता है, काट के मुख में उसका मांस ले लेता है, जब मांस को पकड़ लेता है, चाहे उसको कितना भी हटाया जाए वो नहीं हटता, यहाँ तक कि उसका सिर धड़ भी अलग कर दिया जाता है, तो भी वो उस मांस को छोड़ता नहीं। उन्होंने कहा यदि आपका ईमान भी ऐसा पक्का है तो निश्चय ही कौन हो आप परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो। अकीन ना छोड़े सुहागनी, जो पड़े अनेक विघन, प्यारी पीऊ के कारणे जीव को ना करे जतन। दजाल तो आया ही करते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां जो है किसी से डरते नहीं है, दजाल से भी डरती नहीं, उनका ईमान कभी भी डगमगाता नहीं है। जब देखा कि वहां पर बाद में कुछ हुआ ही नहीं, अब सुंदर सा सोचने लगे कि अब कौन सा मुख लेकर के हम उनके सामने जाएंगे, हमारा तो ईमान कच्चा हो गया। कैसा जैसे किसी का मुख जो है वो काला हो जाता है, इसी तरह से ही हम भी सुंदर साथ अपने ईमान को पक्का रखें, हमारे ऊपर कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, कष्ट के दरिया भी क्यों ना बहने लगे। बहुत से सुंदर साथ तो ऐसे भी देखे, जब बहुत कष्ट आते हैं तो कहते क्या करें, इससे अच्छे तो हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, अच्छा खासा खाते थे, पीते थे, अच्छी घर थे। आज जैसे ही राज्य को मानने लगे हैं हमारे ऊपर, तो दुख के पहाड़ टूटने शुरू हो गए। तो हम क्या करें, तो वो अपना ईमान भी खो देते हैं, लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कभी भी ईमान को नहीं खोती। ऐसे सुंदर साथ की हंसी होती है बाद में, और सभी सुंदर साथ जो है वहां पर आकर के बैठ जाते और उनको बताते हैं कि मैंने क्या सोचा क्या सोचा, क्योंकि पहले शुरू शुरू में तो शर्म आई उनको जाने में, लेकिन धीरे धीरे जाने लगे। अपनी कईयों ने भूल मानी, भूल को स्वीकार किया, अपनी हंसी कैसे हमारी हंसी हुई, हमने अपनी हंसी को कैसे करवा लिया, सारी बातें वहां पर करने लगते। अब वहां पर क्या होता है कि फिर श्री राजे लिया दिल में, राजी ने अब दिल में ले लिया, क्यों ए यहाँ से पावे अब निकसन। मुझे यहाँ से हर हालत में निकलना है, मुझे एक ही स्थान पर तो नहीं रहना, जागनी करनी है, क्योंकि जो आत्माएं हैं वो तो अलग अलग देशों में आई हुई हैं, अलग अलग राज्यों में है, अलग अलग गांव में है, शहरों में, एक ही स्थान पे बैठूंगा तो कैसे जागने का कार्य होगा। अब इसके वास्ते अब राज्य ही दिल में ले लिया कि अब हमें इसको निकालना है। आर्ब लोग थे, वहां पर आतंकवादी कहे जाते हैं, ये जो है धर्म परिवर्तन कराना चाहते, यदि ऐसा नहीं कोई करता तो उनको अंदर जाकर के उठा करके ले जाते हैं और उन लोगों से अपना खर्चा पूरा करने के लिए पैसे की मांग करते। अरबों ने आकर के वहां पर छापामारी की, और जिसके बंध में कौन आ गए, बाईजू राजी, वो भी किसी काम के लिए बाहर गई हुई थी बाईजू राजी, जिस कारण से वो भी बंध में आ गई। अब उनको बचाने, उनको ढूंढने के लिए शिवजी साहब वहां से निकलते हैं और सबसे पहले जाते हैं नबी जाते हैं, फिर पोरबंदर पाटन जाते हैं, सभी स्थानों पर देखते हैं, कहीं भी उनके बारे में पता नहीं चलता। इधर सुंदर साथ में क्या है, खलबली मच जाती है और आवाजें उठने लगती हैं कि देखा अब इनके साथ ऐसा हुआ, इनकी बाईजूराज जी को ही, तेज कोहरी जी को भी उठा करके ले गए। अब वहां से चलते हैं, जाते हैं कच्छ देश में। कच्छ देश में जाकर के उनकी भेंट किसके साथ होती है, थावर भाई। उसके बाद मंडई में जाते हैं और वहां पर भी सुंदर साथ को चर्चा करके सुनाते हैं, जहां भी जाते हैं चर्चा करते हैं और चर्चा करके उनको परम धाम का रास्ता बताते हैं। और वहां पर कुछ सुंदर साथ है, प्रागबाल और कुंवर भाई। अब जो कि उन्होंने उनको कहा कि तुम कैसे माया में डूबे पड़े, क्या माया किसी की होने वाली है, यहाँ आज दिन तक माया किसी की बन करके रही, आप चर्चा को भूल गए, सुंदर साथ को भूल गए, दजाल ने तुम्हारे ऊपर आकर के डेरा जमा लिया, तुम्हारे दिल में दजाल का राज्य हो गया। इस तरह से खंडनी करके सुंदर साथ को जगाते हैं। अब कहते हैं इसके बाद चलते हैं मंडई और कच्छ से होते हुए कपैया में जाते। कपैया में उनके बड़े भाई कौन रहते हैं, हरबंश ठाकुर कहाँ रहे। हरबंश ठाकुर वहां पर रहते हैं, उनको भी लिखा हुआ है जीवते सब, उनको भी जीवते किया,
अर्थात जो माया में डूबा हुआ है उनको मरा हुआ माना गया है, और जब माया से निकल करके आप धाम धनी की तरफ, अपनी आत्म जागृति की तरफ चलते हो तो आपको जीवते कहा गया। अब वहां पर हरवंश ठाकुर जी रहते हैं अपने परिवार के साथ। ऐसा नहीं कि उनको वो प्यार से बातें करते हैं, उनकी खंडनी नहीं करते, उनको भी खंडनी करते हैं, सबको जागृत करते हैं वाणी के द्वारा। कि आप बताओ, जब से आप आए हो क्या कभी आप फिर से नौतनपुरी में गए हो, बिहारी जी महाराज के पास गए हो, उनको जाकर के आपने दर्शन किए? क्या माया के बीच में ही रहोगे? उनको भी भेजते हैं जागनी की, कहते हैं कि आप जाकर के बिहारी जी महाराज जो नौतनपुरी में गादी के ऊपर बैठे हैं उनके जाकर के चरणों में प्रणाम करो। इस तरह से वहां से फिर चले जाते भोजनगर में। भोजनगर में कौन रहते हैं? वृंदावन जी, क्योंकि हरिदास जी का तो धाम गमन हो चुका है और उसके बाद उनका बेटा है वृंदावन। वृंदावन से भी उन्होंने जब गए बहुत प्रेम के साथ उनका स्वागत किया, उनको अर्गवाया, अब फिर उनको उन्होंने अपनी सारी बातें बताई, कैसे मैं दीप बंदर से चला, नबी, पोरबंदर, पाटन, मंडई, कच्छ, भोजनगर, कपैया, सब स्थानों की बात बताते और वहां पर उनकी भी खंडनी करते हैं, खंडनी करके उनको भी जागृत करते हैं। इस तरह से सुंदर साथ की खंडनी, यहाँ सुंदर साथ समझ लेते हैं कि हमें सबको कैसे जागृत करना है। जैसे जयराम भाई कंसारा को ऐसी सी बातें की, हम भी करें? नहीं सुंदर साथ जी, कभी भी नहीं। जब पारबम अंदर बैठे हैं, धाम धनी अंदर बैठे हैं, हाँ उस समय वो बिल्कुल सोए हुए थे, बिल्कुल उनको जागृत करने के लिए खंडनी के कुछ शब्द कहे। आगे उन्होंने कह दिया, जिन जुबा मैं दुख कहूं सो जुबा करूं टूक टूक, अपनी उस जुबा के भी मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं जिस जुबा से मैं अपने सुंदर साथ को कुछ कहता हूं। जब धाम धनी की मीठी रचना है, जाको नामे रचना, होसी कैसी मीठी हद, जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबा होत है दिन। जिनकी, यदि आप परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो तो आपकी जुबा में क्या होना चाहिए? मिठास होनी चाहिए। जो जितना बड़ा होगा वो वैसे ही उतनी बात करेगा। जैसे कि एक बार अकबर बादशाह शिकार करने के लिए जाता है, शिकार करने के लिए जाते हैं, वहां पर तो भटक जाते हैं रास्ते में। अब सोचते हैं कि पानी ढूंढा जाए, रास्ता भी नहीं मिलता उनको, रास्ता भटक जाते हैं। अपने सिपाही सैनिक जो है उनको भेजते, जाओ सैनिक तुम जा करके पूछ के आओ कि कहीं रास्ता हमें पता चल जाए। रास्ता ढूंढने के लिए उस सिपाही जाता है, देखते एक झुब्बी झोपड़ी है, उसके अंदर एक सूरदास जी बैठे होते हैं। जा करके वो क्या कहता है, ओ अंधे मुझे रास्ता बता, यहाँ से रास्ता निकलेगा। वो बोलते नहीं, चुपचाप बैठे। दूसरी बार उनका वजीर जाता है, वजीर जाके कहता है कि ओ सूरदास जी, कहते तो सूरदास जी हैं और ये हमें रास्ता नहीं पता चला, तुम रास्ता बताओ, तो तब भी चुपचाप बैठे। तीसरी बार अकबर बादशाह कहता है क्या बात, वो बोलता क्यों नहीं, मुझे ही जाकर के देखना है। जा करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे सूरदास जी महाराज, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें कृपा करके यहाँ से निकलने का रास्ता बताइए। तो वो बता देते कैसे आप ये इधर तरफ जाओगे, पूरब की तरफ जाओगे, इससे आगे थोड़ा जाओगे जंगल आएगा, इस तरह से आप रास्ता बाहर निकल जाओगे। वो कहने लगा, मेरे पहले 2 आदमी आए थे, उनको आपने क्यों नहीं बताया? कहने लगे, पहले आपका आया था सैनिक, दूसरी बार आया आपका वजीर, तीसरी बार बादशाह आप खुद आए। उन्होंने कहा आपने कैसे जाना? उन्होंने कहा जिसकी जैसी बुजुर्गी जुबा होता है 3 मांगो, जैसे जो होगा वो वैसे ही बात करेगा। सैनिक की आवाज अपने हिसाब की होगी, वजीर कुछ और मीठा बोलेगा, और जो बादशाह होगा उसकी जुबान में कितनी मिठास होनी चाहिए इससे पता चल जाए। कहते अब फिर से चर्चा वहां पर होने शुरू हो जाती है, चर्चा वहां पर करते हैं, सबको वृंदावन जी के घर में बताते हैं कि सबको चर्चा बहुत मीठी लगती है। मन में जितनी माया के दुखों के कारण मलिनता आई होती है वो समाप्त हो जाती है।
अब वहां से पहुंचते हैं ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर जाकर के जब पहुंचते हैं, पूछत घर उनका नाथे से उपयोग मिला। ठट्ठा नगर पहले पहले कहाँ, उससे पहले नलिया पहुंचते हैं, नलिया से जाकर के ठट्ठा नगर में पहुंचते हैं। पूछत नाथा जोशी का वहां पर घर, और नाथा जोशी जैसे उनको मिलते हैं, बहुत ही खुशी होती है उनको देख के। वो कहते बातें लगे, कौन भागा, हमारा कौन सा भाग्य अच्छा हो गया, और जिस कारण से आप हमारे घर चल करके आए हो। अब वहां से ठट्ठे नगर की बीतक जो है अब सुनाने शुरू करते हैं। शिवजी आए ठट्ठे में, रहे दिन 10 बार। नाथा जोशी के घर रहते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, लेकिन उनको आगे जाना है मस्कत बंदर। मस्कत बंदर जाने के लिए ठट्ठा से लाठी बंदर जाना पड़ता है। लाठी बंदर में नाव में बैठ जाते हैं, समुद्री जहाज में। समुद्री जहाज चलता है 17 दिन तक। 17 दिन तक नाव में बैठते हैं, लेकिन अचानक ही फिर जो हवा का रुख बदल जाता है, हवा का रुख बदलने के कारण जहां से जहाज चला था पुनः वहीं ठट्ठा नगर की जो लाठी बंदर है, उसी बंदरगाह, बंदर लाठी बंदर का मतलब भी होता है बंदरगाह, जहां पर जहाज जो है वहां पर रुकते हैं और सबको चढ़ाया और उतारा, वहां फिर उनको उतरते। तब वो सोचते हैं कि यहाँ पर आखिर ऐसी क्या बात हुई कि कोई काम मेरा रह गया है, जिस कारण से मेरी नाव जो है वहां पर पहुंच नहीं सकी। वहां पर विश्वनाथ जी लाठी बंदर में रहते। अब वो लाठी बंदर में विश्वनाथ जी तो पहले भी मिल चुके थे, क्योंकि उन्हीं के घर में वो रहे थे। अब वापसी पर भी विश्वनाथ जी के घर में ही। अब लाठी बंदर से वापिस लौट आते हैं ठट्ठा नगर में। ठट्ठा नगर में बहुत से सुंदर साथ जो हैं वहां पर मिलते हैं आकर के, जिन्होंने चर्चा सुनी थी, जिनमें जिंदादास जी का घर आता है, नाम आता है ठाकुरी बाई जिंदादास माली, जो कि माली का काम आगे कैसे लालदास जी की जागनी होगी, वहां पर उनका विशेष जो है कार्य वो करेंगे जागनी का। अभी सभी सुंदर साथ वहां पर आने शुरू। जब वहां पर सभी सुंदर साथ आते हैं तो पूछा, कहा जाता है कि यहाँ कोई विशेष ऐसा हो जिसके पास जाकर के उनको जगाया जाए। तो पता चलता है कि वहां पर कौन है, चिंतामणि जी। सुनो साथ पढ़िए। सुने साथ चिंता मन रहे। अब चिंतामणि जी के बारे में पता चलता है, एक बहुत बड़े साधु गादीपति महाराज हैं, रहे कबीर के धर्म। और वो किसको मानने वाले हैं, कबीर जी के बहुत बड़े अनुयायी हैं। कहा कीजिए दीदार तिनका। अब शिव जी साहब ने सोचा कि उनसे हमें भेंट करनी है। अब और देखना है कि वो किसकी चर्चा सुनाते हैं। घरों गए उनके। उनके घर में पहुंच जाते हैं, सो करी मुलाकात। उनसे जाकर के भेंट करते हैं। देखत ही सुख पाया। अब चिंतामणि जी जब उनको देखते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है, और आकर के बैठते हैं और पूछता है वो, बड़प्पन यही है, भले ही वो उनके कितने हजारों अनुयायी थे, हजार, और गादीपति महाराज होने के बाद भी वो उनकी कितना आदर सत्कार करते। हमारे यहाँ भी एक विद्वान दूसरे विद्वान को देखना भी पसंद नहीं। इसके लिए एक दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा है। आशा बहन जी का घर है मॉडल टाउन, HK भगत जी उस समय वहां पर रहा करते थे। बड़े महाराज जी राम रतन दास जी महाराज उनके घर पहुंच जाते, और उनके घर में बड़े बड़े उच्च कोटि के महाराज जी भी आए हुए थे। तो जब उनको जाना था तो एक भगत जी के पास गाड़ी थी, तो गाड़ी में छोड़ने गए तो उनको भी साथ में बिठा दिया। बड़े महाराज जी को भी लेके गए, क्योंकि उनको भी निकलना था। अब महाराजों ने सोचा कि ऐसे कैसे, ये तो लंगोटिया है और हमारे साथ बैठेंगे। तो उन्होंने सोचा अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए छाता खोला और लगा लिया। जो जितना बड़ा होगा
उनका मन उतना ही नीवा हो। मन जिसका नीचा हो जाता है, ज्ञानी होने पर भी ज्ञान जो है अहंकार नहीं लाता, वो क्या लाता है? नम्रता, प्रेम। इस तरह से चिंतामणि जी उनका सत्कार करते हैं और क्या कहते हैं उनको? जो देने आए तो, जो देने आए हो तो दियो। यदि आपके पास कुछ आध्यात्मिक संपदा है तो आप मुझे दे सकते हो। लेने आए हो तो देवे हम। अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमसे ले लीजिए। तुम सुनो हम कहें। अगर आप सुनाना चाहते हो तो, अगर सुनना चाहते हो, तुम सुनो हम सुनाएं, हम आपको सुना भी सकते हैं। कहो तो चतुर्भुज का। आप कहते हैं कि अब अगर आप कहो तो मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप का भी दर्शन करा सकता। चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान जब कहते हैं कि सृष्टि उत्पन्न हुई, बहुत ज्यादा सृष्टि बढ़ गई, तो उनको 4 शक्तियां प्रदान की गई, जिसके बारे में विष्णु चतुर्भुज स्वरूप का वर्णन आया तो तब भी मैंने ये बात। उनके एक हाथ में क्या है? शंख, जो ज्ञान का प्रतीक, और एक है चक्र, चक्र जो है संगठन का प्रतीक, और एक हाथ में है गदा, गदा जो है शक्ति का प्रतीक है, और एक है पद्म, पद्म जो है वो किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य। इस तरह से 4 शक्तियां होने के कारण उनको चतुर्भुज स्वरूप कहा गया है। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। और मैं उनका आपको दर्शन भी करवा सकती हूँ, चतुर्भुज स्वरूप का। क्योंकि कहो मूर्धा, ज्योति स्वरूप। जब ध्यान लगाया जाता है, मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम, जब ये समाधि मूर्धा समाधि लगाई जाती है तो इसमें सिद्ध पुरुष जितने भी है उनका दर्शन हो जाता है। अब कहते हैं मैं उनका आपको दर्शन भी करा सकता हूँ। के शेषाई सहस्त्रपन। अगर आप कहो तो मैं आपको ज्योति स्वरूप का भी दर्शन करा सकता हूँ। कई झिलमिल अनहद। के शेष साई सहस्त्र फन, सहस्त्रपन। कौन सा मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ? शेष साई नारायण के भी दर्शन करा सकता। जो निराकार को मानने वाले हैं वो ज्योति स्वरूप कह देते हैं, और जो साकार को मानने वाले हैं उनको शेष शाही नारायण। शेष शाही नारायण का अर्थ वास्तव में क्या है? शेष शाही नारायण जो शून्य में निवास करने वाला हो, उसको शेष शाही नारायण कहा गया, क्षीर सागर कहा गया। उसके अंदर शेष शाही नारायण जो है वो निवास करते हैं। अर्थात कौन शेषाई? कहा जाता है कि यहाँ पर पौराणिक मान्यता में कहा जाता है कि विष्णु भगवान जो हैं आदिनारायण किसके ऊपर? आदिनारायण को कहेंगे ऊपर, और पताल के अंदर शेषाई नारायण कह देते हैं। उन्हीं का जो स्वरूप है वो शेषाई नारायण है, जो कि क्षीर सागर के अंदर 1000 फन वाले नाग के ऊपर बैठे हुए, और इस फन के ऊपर शेषाई जो नाग है उसको किसने पकड़ रख, वो किसके ऊपर सवार है? तो कहेंगे कछुए के ऊपर। कछुआ किसके ऊपर सवार है? बैल के ऊपर। तो पूछेंगे बैल किसके ऊपर सवार है? तो कोई जवाब। 1000 फन वाले शेष शाही नारायण कहते हैं। अगर 1000 फन वाले शेष नारायण की सिर के ऊपर ये ब्रह्मांड पृथ्वी टिकी हुई है, तो इससे ये धरती से सूर्य तो 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है, और दूरी पर भी है। और इससे आगे अगर चलो तो इससे भी बड़े बड़े कितने तारे, कितने सूर्य, कितने नक्षत्र हैं, तो वो कौन से फन पर सवार है? किसी को पता नहीं। ये जो शेष नाग कहा गया है, एक शेष ऋषि हुए, वो एक एक बात को 1000 तरह से उसका अर्थ बताते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर नाम घटा लिया शेष के ऊपर, शेष शाही नारायण के ऊपर। और ये
किसके अंदर रहता है? किसके ऊपर इसका निवास है? कछुए के ऊपर। कछुआ क्या कहा गया है? कछुआ की पीठ जो है बहुत सख्त होती है और सारी दुनिया इस पीठ को, निराकार को पार करके बाहर जा ही नहीं सकती। और वास्तव में ये किसके ऊपर सवार कहा जाता है? बैल। बैल जो है उसके 4 पांव। ये सार धर्म जो है इन 4 पांव के ऊपर टिका हुआ है। कुछ लोग वेदों की बात करते हैं, इन्हीं के ऊपर टिका हुआ। इस तरह से श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपनी आत्मा की गवाही, ये 4 भी पांव जो है माने जाते हैं। ये अर्थ समझ ही नहीं पाते कि शेषशाही नारायण किसको कहा गया है। ये जो आदि नारायण है उसी के ऊपर घटा करके जिसका क्षीर सागर के अंदर कह देते हैं कि उनका निवास वहां पर। इस तरह से आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि पढ़िए कि झिलमिल अनहद। यदि आप कहो तो मैं आपको झिलमिल करते हुए ज्योति का भी दर्शन करा सकता हूँ और अनहद बाजों की आवाजें भी सुना सकता हूँ। अनहद बाजे का मतलब क्या है? जब शून्य के अंदर अनहद बाजों की बाजी कही जाती, जहां पर ताल, मृदंग, शहनाई, डम्फन, किंकन, बादल गर्जना, सिंह गर्जना, इस तरह से 10 अनहद बाजों की आवाजें आती हैं। इन आवाजों को भी आज ध्यान करने वाले राधा स्वामी मत, जा और भी कई मत हैं, वो क्या करते हैं? इन्हीं का ही ध्यान लगाते, आवाजों में इतना खो जाते हैं, अनहद बाजों में, तो इसी को ही परमात्मा मान लेते। और इसके आगे कहते हैं कि झिलमिल अनहद सब दिखावे हम, झिलमिल ज्योति की भी बात करते हैं। और इसमें 5 जो है ब्रह्मांडीय नाम सुनाई देते हैं। जब 5 ब्रह्मांडीय नाम कहा गया है, ये है निरंजन, ओम, सोम, शक्ति और ररम। पहले तो इसकी योग की 5 जो है तरीके होते हैं जिनसे आप ध्यान लगा करके अवस्थाएं होती हैं। पहले लोग जो है नाक की छेद जो सीध है उसके ऊपर ध्यान लगाते, उसके आगे जब ध्यान लगाते हैं भ्रमर के अंदर, तो वो क्या करते? त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। जब त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, दोनों तरफ यहाँ पर 3 नाड़ियां होती, इंडा, पिंगला, सुषुम्ना, तो यहाँ ध्यान लगाने से उनको ओम शब्द जो है वो सुनाई देता है। ओम शब्द की धुन सुनाई देती है। ओम ओम करके ये ओम जो है आदि नारायण का ही स्वरूप है, प्रणव ब्रह्म जिसे कहा गया है। और इसका अखंड जो रूप है वो कहाँ पर है? प्रणव जो है अव्यकृत ब्रह्म के अंदर। लेकिन उसका स्वप्निक स्वरूप जो है जिसको ओम कहा गया है वो आदि नारायण, और इसी को ही ज्योति स्वरूप भी कहा गया। इससे आगे वो जब ऊपर ध्यान लगाते हैं इस त्रिकुटी त्रिवेणी के अंदर, तो उनको जो है सोहम 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 उसका जो है शब्द सुनाई देने शुरू। लोग इसी को ही परमात्मा मान के सोम 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 सोम, जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं उनसे पूछिए तो वो अपनी सीडी सुन लगा देते हैं। सोम 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 रवि शंकर की द्वारा मुख के द्वारा बोली गई है, तो वो उसके सुन करके ही उनका जब ध्यान यहाँ ऊपर त्रिवेणी के ऊपर लगने लगता है, तो वो सोम सोम की मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म, इसके ऊपर ध्यान लगाने पर उनको शक्ति शब्द की धुन सुनाई देती। और आगे 10वें द्वार के ऊपर ररम शब्द जो है सुनाई देता। 9 द्वारे संसार के 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली अगर महल सुखसार। सारी जितनी भी ये हैं ये 10वें द्वार के ऊपर, 10वें द्वार तक ही इनके पास, उसके बाद इनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कुछ लोग क्योंकि
जो इनकी नाड़ी पीछे रीढ़ की हड्डी जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है, वो जागृत हो जाती है। ये अपने चक्रों को खोलते हैं और इन चक्रों का भेदन करके जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी भेदन हो जाता है तो उसमें से एक रोशनी प्रकट होती है। उस धीरे धीरे लोग इसी में ही सिद्धियां प्राप्त करनी शुरू करते हैं। कुछ लोग योग की तरफ चले जाते हैं, कुछ सिद्धियों की तरफ चले। इस तरह से जब वहां पर उन्होंने इन 5 ब्रह्मांडीय नामों को की साधनाओं के बारे में बताया और ज्योतिष के बारे में भी कहा, अगर आप कहो तो मैं आपको इनका दर्शन भी करवा सकती। लेकिन उन्होंने कहा, शिव जी साहब ने कहा, हम तो आपसे कुछ लेने के लिए हैं, आप कृपा करके आप हमें आध्यात्मिक ज्ञान सुनाइए। जब हम आपका आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे, आत्म तत्व का ज्ञान सुन, उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, इसके लिए हम आपको कबीर जी की सबसे ऊंची वाणी है वो आपको सुनाते। अब वो कबीर जी की दोहा क्या सुनाते हैं, एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई, जो एक कमाल की साखी, उन्होंने कहा कमाल की मेरे पास एक साखी है, उस पर उन्होंने चर्चा सुनानी शुरू की। जोश में शिव जी एक या, तब शिव जी साहब ने उनको क्या उत्तर दिया, तब पाया चित्त मरोर। उसकी शिव जी साहब ने उसका अर्थ अच्छी तरह से बताया। उसने क्या कहा, कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। उन्होंने कहा कि कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। कबीर जी जो थे उनके माता पिता कौड़ी थे। कौड़ी का मतलब क्या होता है कि जिनको आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल ही शून्य हो, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं आता हो, समझ लीजिए उसको दुनिया का भी ज्ञान अगर है तो वो क्या है, शून्य ही माने जाएंगे, उनको कोड़ी कहा। हीरा थे भैलाल, अब उनके पुत्र कौन थे, कमाल, कबीर जी, और कबीर जी के पुत्र कौन थे, कमाल। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। कमाल जी ने एक दोहा बना रखा था जिसमें उन्होंने कह दिया कि आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। अपनी साखी के अंदर कहा कि कबीर जी तो आधे भक्त हैं और कमाल जो है वो पूरे भक्त। तब शिव जी ने क्या कहा, तब श्री जी ने कहा, तब शिव जी साहब ने उनको क्या उत्तर दे दिया, तुम क्या जानो कबीर। चिंतामणि जी, आप कबीर के बारे में क्या जानते हो, कबीर की आपको कोई भी पहचान नहीं है। तुम जो आधा भक्त इनको कहा, तुम तो कबीर जी को आधा भक्त कह रहे हो, जो चित नहीं तुम धीर। और कमाल को पूरा भक्त कह रहे हो। क्यों, इसलिए ये बातें कह रहे हो कि आपका जो चित्त है वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। अगर आपके पास बुद्धि होती, सोच होती, तो आप कभी भी कबीर जी को आधा भक्त नहीं कहते और कमाल जी को पूरा भक्त नहीं कहते। ये ऐसा है क्योंकि ये साखी जो कही गई है, उनकी साखी कबीर जी की साखियां हैं। साखी के अंदर का भाव जो है उल्टा ले लो। उन्होंने कहा कि तुमने कोड़ी कबीर जी को आधा भक्त कह दिया और कमाल जी को पूरा भक्त, क्योंकि जो कबीर जी थे उनका जो शरीर था वो माया का, लेकिन वो हर पल कबीर जी किसके अंदर डूबे रहते हैं, उस परमात्मा की भक्ति में डूबे। काम कौन सा करते थे, जुलाहे का। जुलाहे का काम करने पर भी भक्ति में डूबे रहना, इसको कहा गया माया का आधा भक्त। और शरीर उनका माया का है, लेकिन भक्ति में डूबे होने के कारण ही उनको आधा भक्त कहा गया। लेकिन कमाल जो थे, माया के पूरे भक्त होने के कारण उनको पूरा भक्त कहा गया। कमाल की ऐसे कहा जाता है, सिकंदर लोदी का उस समय राज्य था और सिकंदर लोदी के गुरु थे शेख अकरदी। जो सिकंदर लोदी था वो बहुत ही कष्ट देता कबीर जी को।
कभी किसी तरह से कष्ट पहुंचाता, कभी किसी तरह से कष्ट पहुंचाता। एक बार तो कहा जाता है कि कबीर जी की ख्याति इतनी ज्यादा फैल चुकी थी, तो वहां के जो नवनाथ वाले जो हैं, उनके गुरु हैं गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी तक भी ये बात पहुंची, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो उनके पास आते, पर वो ऊंची स्थान पर बैठ जाते। और कबीर जी तो मस्त कहते हैं माया के आधे भक्त थे, लेकिन वास्तव में पूरे भक्त थे, क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति में डूबे। वो बैठ गए मस्ती में आकर के, उनसे उनकी बहुत बातचीत होती है। बातचीत के दौरान अब गोरखनाथ जी कहते हैं कि देखो, ये किसको वैसे मानने वाले होते? शिव जी को। ये अपने हाथ में त्रिशूल रखते हैं। त्रिशूल का मतलब होता है 3 गुणों का बल, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो इंसान इन 3 गुणों को बस में कर लेता है, तो इसका मतलब है कि वो तीनों गुणों से परे हो जाता। लेकिन ये लोग भी क्रोध तो करते। अब शास्त्रार्थ किया उन्होंने, शास्त्रार्थ करके अब उन्होंने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करना। सिद्धि के प्रदर्शन में उन्होंने जो अपना त्रिशूल था जमीन के ऊपर गाड़ दिया और ऊपर जाकर के बैठ गए, और उसके ऊपर क्या करना ही शुरू कर दी? भक्ति करनी शुरू कर दी। ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, जैसे समाधि में बैठे हुए। कबीर जी जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं के अंदर आए, कबीर जी अब उन्होंने भी क्या किया? जो वो जुलाहे थे, उनके पास धागा था, उन्होंने धागा ऊपर फेंका, और वो धागा कितनी ऊपर चला गया, और ऊपर जा करके वो भी अपनी ध्यान में बैठ। गोरखनाथ जी उनके जितने भी शिष्य थे, वो देख करके हैरान। अरे ये क्या हुआ? ये हमारे जो गोरखनाथ जी हैं, वो तो सिर्फ त्रिशूल के ऊपर, त्रिशूल कितना बड़ा होगा? ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन कबीर जी ने तो धागा इतनी ऊंचा फेंक दिया कि बहुत ही ऊंचा जाकर के वहां ऊपर बैठ गए। इस तरह से सिकंदर लोधी जो है, उसको इनकी बातों के बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जा करके अपने जो गुरु थे शेख ही कर दी, तुम जा करके इनका अच्छी तरह से परीक्षा लेके आओ कि इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे ये सबको जीत लेते हैं, सबके दिलों को भी जीत लेते हैं, दिलों को भी बदल देते हैं। उन्होंने कहा वो दोनों जने कबीर जी शेख कर दी एक नदी के किनारे किनारे पे जा रहे। जब वहां पर जा रहे थे, तो क्या देखा कि वहां पर नदी के ऊपर एक किनारे पर एक लाश जो है, बच्चे की, लड़के की लाश जो है, वो बह रही, किनारे पर लगी हुई थी वो। उन्होंने कहा, ए लड़के खड़ा हो जा उठ करके। वो उठ करके खड़ा हो गया। शेख कर्दी के मुख से निकल गया, ये तो कमाल हो गया। अब उस बच्चे का नाम क्या लड़के का रख दिया गया? कमाल। कमाल को कबीर जी अपने घर में ले गए। अब कहा जाता है उनकी पत्नी थी लोई, लेकिन वास्तव में उन्होंने गृहस्थी तो बसाई नहीं थी। उनकी एक शिष्या और भी थी, जिसका एक ये कमाल और कमाली, जिसका नाम रखा गया था कमाली। लेकिन लोई भी इतनी भक्त थी, लोई भी वैसे तो वो अपने पति, क्योंकि जो कबीर जी हैं वो जुलाहे का काम करते हैं, और जितना भी पैसा कहा जाता है कमाते थे, बाजार में कपड़ा बेचने जाते थे और पैसा लेकर के आते थे। आधा पैसे से वो लोगों को भोजन कराते थे, और आधे से घर का परिवार का खर्चा चलता। जब तक वो सभी लोग साधु महात्माओं को भोजन नहीं करा लेते थे, भोजन भी नहीं कर। एक बार की बात है कि पैसे, कपड़ा बिका नहीं, कुछ भी। अब सोचते क्या करूं, कैसे करूं? तो उन्होंने सोचा कि आज मुझे क्या करना है, भोजन कराऊंगा तो कैसे कराऊंगा। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, लोई अब तुम जाओ, जैसे भी
इंतजाम करके आओ। अब पैसा लेने के लिए पैसा तो है नहीं, बनिया लोग होते हैं वो व्यापारी कहलाते, वो उनके पास पहुंच जाती है कि मुझे कुछ राशन चाहिए। उन्होंने कहा लोई पहले पैसे लाओ। उसने कहा मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो ऐसे करना, फिर सामान तो मैं दे देता हूँ, आप रात को मेरे पास आ जाना। अब कहती है पति के पास जाती है, कहते तुम जाओ तो सही सामान लेकर के। हाँ कर देती है, सामान लेकर के आ जाती। जब सामान लेकर के आती है, खाना खिलाया जाता है साधु महात्माओं को, स्वयं तब भोजन करते हैं। रात का समय हुआ, उन्होंने कहा चल लोई मैं तुम्हें छोड़ा हूँ। बारिश आ रही थी बहुत। अब उन्होंने उसके ऊपर कंबल डाला, उनको लोई को उठाया और जाकर के उनके द्वार पर छोड़ दी। जैसे ही द्वार, वो जो सेठ था, बनिया था, वो बड़ा खुश होता है। अब खुश होता है, दरवाजा खटता है, वो दरवाजा खोलता है आकर के, देखता है वहां पर लोई खड़ी हुई और बाहर तो भयंकर बारिश हो रही है। वो देखता है कि तुम्हारे कपड़े गीले क्यों नहीं, तुम पानी में भीगी क्यों नहीं। कहती मैं पानी में इसलिए नहीं भीगी क्योंकि मुझे कोई लेकर के। आपको लेकर के कौन है? अरे मेरे पति देव बाहर खड़े हैं, कबीर जी, वो मुझे लेकर के आए। उसका दिल इतना बदल गया, उसने कहा हाथ जोड़ा बहना, तुम जाओ जहां से, जो सामान लिया उसके पैसे हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात। कबीर जी की नाम लेने पर उन्होंने उस बनिए का ऐसा दिल बदल दिया कि वो भी चरणों में आकर के गिर गया। कमाल जो है, अब घर में कमाल रहने लगा। कमाल को स्कूल में दाखिल किया गया। स्कूल में जब कहा जाता है कि पढ़ने गया था, सबकी ड्रेसेस एक जैसी होगी, कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। गुरुकुलों में चले जाइए, सबकी एक ही यूनिफॉर्म होती है। यदि कोई अच्छे कपड़े पहने राजा का बेटा है तो पता चलेगा ये तो ऊंच नीच की भावना आ जाएगी, गरीब अमीर की भावना आ जाएगी। स्कूलों में इसीलिए एक जैसी ड्रेस रखी जाती। अब वो एक जैसे थे, उनका एक दोस्त बन गया जो कि राजा का बेटा था। अब एक दिन राजा के बेटे ने सोचा कि मैं अपने जो दोस्त है उसके घर जाता हूँ, कहीं घूमने चलते हैं। जब उसने घर जाकर के देखा, घर में गरीबी की हालत, कुछ भी उनके घर में नहीं है। उसने सोचा मैं राजा और मेरा दोस्त इतना गरीब। अब उनके जो राजकोष का पैसा था बैलगाड़ी से जा रहा था। उसने कहा इधर आओ, बैलगाड़ी को बुलाया और सारा पैसा जो था, अशरफियां मोहरें जो भी होती हैं वो वहां पर रखवा दी। लेकिन कमाल की बातों में लोई भी आ गई। अब दोनों माँ बेटे बहुत खुश हुए कि इतना पैसा हमें मिल गया, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम इससे व्यापार करेंगे, अच्छा सा बंगला बनाएंगे, रहेंगे आराम से। अब शाम के रात के समय कबीर जी वहां आते हैं कपड़ा बेच करके, देखते हैं घर में अशरफियों के ढेर हैं। वो कहते हैं कि ये अशरफियां कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि राजा के दरबार से आई। तो उन्होंने कहा कि राजा के दरबार से आई? कहते हाँ राजा के दरबार से। तो उन्होंने कहा कि यदि ये राजा के दरबार से आई तो इनको इस पैसे को यहां से निकाल दीजिए। बहुत मनाया लोई ने, बहुत मनाया, कमाल ने बहुत समझाने पर कबीर जी हट पर खड़े रहे कि इस घर में तभी प्रवेश करूंगा, खाना तभी खाऊंगा यदि ये सारा पैसा घर से निकाला जाए। प्रातः काल का समय हो गया, 4 बजने का समय हुआ। देखा कि अब जो पिताजी तो अंदर आ नहीं रहे, तो कमाल ने क्या करना शुरू किया, पैसे हाथ भर भर के उन जो अशरफियां थी घर से बाहर फेंकी। तो लोगों ने क्या कहा कि कबीर जी दिखावा करते हैं कपड़े बुनने का, कितना पैसा जोड़ करके रखा हुआ है इन्होंने। इसलिए कमाल क्या है, पूरे भक्त हैं और कबीर जी आधे भक्त हैं। इस तरह से दोहा बन गया। लेकिन कबीर जी ने, वो कितने बड़े भक्त थे उसके बारे में बहुत सी चौपाइयां जो हैं लिखी हुई हैं। एक कबीर का कीर्तन। अब एक और इसमें बहुत लिखा है, कबीरा सुमर उस साहिब को, मैं तो साहिब नाही, शर अक्षर के ऊपर रहत निज धाम के मान।
कबीरा सुमर उस साहिब को, कबीर जी खुद कहते हैं सुमर उस साहिब को, मैं तो साहिब नाई शर अक्षर के ऊपर रहत निज धाम के मान। मैं कहाँ रहता हूँ? उस निज धाम में रहता हूँ। इसकी बात मैं अभी सुनाती हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, एक मजल कबीर जब ऐसा सुनाया, वो अब उनको पहचान करवा रहे हैं कि जिस कबीर जी को आप आधा भक्त कह रहे हो, वो कबीर जी भी पहुंच कहाँ तक थी? उनकी पहुंच थी उस अक्षरातीत। उनको मालूम था कि मेरे ऊपर भी कोई साहिब है। उन्होंने कह दिया, कबीरा हद बेहद सब गए, बेहद गया ना कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा रो। कबीर जी जो है वो कह रहे हैं हद बेहद के बीच में रहा कबीरा रोए। जिसके एक साखी है, चलते चलते पग थके नगर रेहा नो कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा काको देओ दोष। जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूत, कहे कबीरा वो घर मुझसे दूर। दास कबीरा जो कहे वो घर मुझसे दूर। अब यहाँ पर ऐसी दोहे की जब चर्चा सुनाते हैं तो वहां पर एक दोहे के ऊपर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि कहाँ कबीर जी की पहुंच है और कहाँ कमाल जी की पहुंच है। अब वहां पर एक कीर्तन जो है वो है, एक पलक थे गांग जो निकसी, हो गया 34 पानी। इसमें कहा एक पलक थे गांग जो निकसी, हो गया 34 पानी। एक पलक कौन सी? परम धाम के अंदर लीला कौन है? सत, चित और अनंत। सत अक्षर ब्रह्म, जिनका कार्य क्षेत्र बेहद का भूमिका योग माया, और परम धाम के अंदर दो पलकों से लीला होती, चिदघन स्वरूप से और आनंद स्वरूप से। एक पलक थे गांग जो निकसी, हो गया 34 पानी। वो चिदघन स्वरूप और आनंद अंग श्यामा जी, इन दोनों ने के अंदर जब इश्क रबद होता है, इश्क रबद के कारण ही प्रेम को बड़ा सिद्ध करने के लिए दोनों के दिल में आ जाता। तो जब दोनों उनके दिल में आया, राजी ने भी दिल में ले लिया कि इनको मैं अपने इश्क की पहचान कराऊं और अपनी पातशाही की भी पहचान कराऊं। उस पातशाही की पहचान कराने के लिए अक्षर के दिल में भी अंदर की लीला देखने की इच्छा पैदा हुई, और सखियों के दिल में जब अक्षर ब्रह्म को सखियों ने देख लिया तो अक्षर ब्रह्म के दिल में अंदर की लीला देखने की इच्छा हुई, और सखियों के दिल में अक्षर ब्रह्म की लीला देखने की इच्छा पैदा हुई, जिसके कहा गया हो गया 34 पानी, चारों तरफ ही फरामोशी छा गई। ओ पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। जब राज्य ने दिल में दिल ले लिया, इच्छा रूपी गांग जो है इच्छा पैदा होना, उस पानी ने दो पर्वतों को ढांप लिया। अक्षर ब्रह्म के अंदर भी इच्छा पैदा हो गई और सखियों के दिल में भी इच्छा खेल देखने की पैदा हो गई, और दरिया लहर समानी। सारी लहरें जो लीला कर रही थी, हकीकत की वो लीला जो हो रही थी, उस हकीकत की लीला को राज्य ने अपनी नजर के द्वारा दिल में ले ली। वो लहरें राज्य के दिल में समा गई, क्योंकि राज्य ने अपनी नजर से ये माया का खेल दिखाया। दो पलकों से जो दो पलके हैं, एक पलक से लीला होती है, अर्थात वो लीला किससे करते हैं? चिदघन स्वरूप अपनी आनंदम श्यामा जी के साथ। और अब दो पर्वत कौन से हैं? अक्षर ब्रह्म और सखी। इन्होंने खेल मांग लिया, और सारी सखियों की सुरता जो है राज्य के दिल में समा गई। जब मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का विचार आया। जब राज्य ने दिल में ले लिया कि मैं इनको अपनी पातशाही की पहचान करा दूं, एक साहिबी अर्श की और वाहिदत का इश्क, ये दिखलावने रोहन को पहले दिल में लिया। अब वहां पर चुपाई भी आती, पहले ले हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर।
तीन पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जहू। इस तरह से खेल जो बना, आप उसमें कह रहे हैं उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत मान। वो पारब्रह्म की आदेश शक्ति, इसको कहा गया आदेश शक्ति, ने आकर के संसार में सभी धर्म ग्रंथों में बोले अमृतवाणी, सभी धर्म ग्रंथों में अपने आने की निशानियां लिखवा दी। जिसको छुपाई में कहा गया हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। उस पारब्रह्म का आना अपनी आत्माओं के साथ इस संसार में कब आएंगी, सभी बातें जो हैं, गवाहियां जो हैं, धर्म ग्रंथों में लिखवा दी गई। वह मक्खी को मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी। उस मक्खी का आदेश रूपी शक्ति का जो है कोई भी पति नहीं। और जैसे कि कहा जाता है बिन पानी गर्भानी, उसने बिना पति के ही इस संसार को प्रकट कर दिया। राजी ने दिल में ले लिया कि मैं इस खेल को, अब सखियों को खेल दिखाना है, तो उन्होंने अपने आदेश से ही, हुक्म किसको हुआ, अक्षरब्रह्म। अक्षरब्रह्म ने इस खेल को किस तरह से बना दिया। उनका स्वप्निक स्वरूप कौन है, आदि नारायण। और आदि नारायण के द्वारा कैसे ब्रह्मांड बन गए, इस दोहे के अंदर कहा गया है वह मक्खी को मक्खा नाई बिन पानी गर्भानी। वह बिना पति के ही उसने इस संसार को प्रकट कर दिया। भगवान जी खेले बाल श्री, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत कोट ब्रह्मांड नजरों में आमे खिन में देखें पल में। क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड किसके हुक्म से बनते हैं, ऊपर से हुक्म राज्य का है, लेकिन अक्षर ब्रह्म के हुक्म से बनते। मूल प्रकृति मोह अमथे उपजे पांचों तीनों गुण, सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 पवन। कैसे मूल प्रकृति के द्वारा और अंकार आदि नयन के अंकार के द्वारा ये सारा ब्रह्मांड बना। तीन गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बूझे वो सतगुरु में चेला। किससे उन्होंने तीन, एको अहम बहु श्याम, जब आदिनारायण ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश बने और उनके उसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हो गई। उन्होंने कहा जो इस साखी का भेद खोल देगा तो वो कौन होगा, वो मेरा सतगुरु होगा और मैं चेला होऊंगा। किसने कहा, ये कबीर जी, पहले से ही कबीर बीतक में ये बीजक जो है उनके उसमें ये लिखा। अब जैसे ही ये बात उन्होंने साखी का अर्थ खुल गया तो उन्होंने कहा देखो शब्द पढ़िए। देखो शब्द आगे चला, चिंतामणि जी कहने लगे अपने अनुयायियों को, देखो ये आगे की बात कर रहे हैं, ये कहाँ अखंड धाम का वर्णन कर रहे हैं, शर अक्षर से आगे की बात कर रहे हैं। तो शख्स मिलिया आए, वो शख्स, वो सदगुरु जो है वो मेरे पास आए हैं। अब वो मुझे लगता है यही वो सदगुरु स्वरूप है जो वो पहले कह गए थे, वो सतगुरु में चेला, वो मेरा सदगुरु होगा, वो मेरे सदगुरु होंगे और मैं उनका चेला। इस तरह से ये बात सुन करके उसी समय सेवकों से ये बातें कर ही रहे थे, शिव जी से वहां से उठते हैं और चल देते हैं। वहां कुछ दिन में कलु मिश्र के पास भी रात को कलु मिश्र के घर जाते हैं, वहां पर भी, पर उन्होंने देखा कि वो पौराणिक मान्यताओं को मानने, जो पौराणिक लोग होते हैं अपनी गादी को कभी भी छोड़ना नहीं। अब कभी ज्ञान भी मिल जाए ना, समझ भी आ जाए, तो वो उसको मानते नहीं। जैसे कि कहा जाता है कि डोगरे जी महाराज जो थे, जब वो चर्चा क्या करते थे आंखें बंद करके, हजारों लोग भीड़ होती थी लेकिन वो किसी को देखते नहीं, ऐसे भक्ति में डूब करके वो चर्चा क्या करते थे। हमारे कुछ सुंदर सा डोगरे जी महाराज के पास गए। डोगरे जी महाराज जो हैं उन्होंने कीर्तन ग्रंथ को भी देखा, पढ़ा। वो कहने लगे कि ज्ञान तो आपका सत्य है और बात में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, पर मैं अपनी जो गादी है उसको छोड़ नहीं सकता। मैं अपने कान्हा जी से ये कह रहा हूं कि कान्हा, आगे जब मुझे जन्म मिले तो मुझे प्रणामी समाज के अंदर जन्म मिले, ताकि मैं भी अक्षरातीत की पहचान कर सकूं। ये अब वो चिंतामणि जी हैं, चिंतामणि जी ढूंढते फिर रहे,
उनको अपनी अहंकार नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर परम धाम का अंकुर होता है, एक लवे होसी टूक टूक। अब चिंता मनी ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साधु का टूक, वो साधु का ठिकाना कहाँ पर है। फिर उनको पता चलता है, कलु मिश्र के ढूंढते ढूंढते कलु मिश्र के घर आते हैं। कलु मिश्र तो ऐसा प्राणी था, उनको चर्चा बहुत सुनाई, लेकिन अपनी मूर्ति पूजा से वो बाहर ही नहीं निकल पाया। कलु मिश्र के द्वारा उनको पता चलता है कि वो जो प्राणनाथ जी है वो कहाँ रहते हैं, नाथा जोशी के घर रहते हैं। अब चिंतामणि जी जो है नाथा जोशी के घर आ गए। नाथा जोशी के घर में आकर के उनकी चर्चा सुनना शुरू होते हैं। अब क्या होता है, इनके जो सेवक थे, इनके जो सेवक थे, जो इनके शिष्य थे, उनमें क्या होता है, खलबल पड़ी तिन में। क्योंकि जैसे वो चर्चा सुनती है, अलौकिक चर्चा होती है, वो उस चर्चा में चिंतामणि जी अपनी सुध बुध खो बैठती। उनके शिष्यों में भी ये बात खलबली मच जाती है कि ये कहाँ चले जाने लगे, कहाँ चर्चा सुनने लगे। तो अब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, वो 3-4 दिन तक वहां पर चर्चा करके सुनती है और आकर के चरणों में प्रणाम कर देते हैं। उनको पहचान हो जाती है, पहचान होती है। लेकिन एक दिन क्या है, खंडनी होती है। खंडनी कैसे होती है कि गादीपतियों की उन्होंने खंडनी कर दी। जैसे ही खंडनी की तो उसके थोड़ा सा अभी अहंकार कहते जल्दी से समाप्त नहीं होता, पहचान भी हो गई है लेकिन थोड़ा अहंकार अभी है। तो क्या कहते हैं शिव जी साहब कि आप एकांत मोसो कहो, पढ़िए। एकांत मोसो कहो, शिव जी साहब एक आप एकांत में ले जाइए मुझे, जो मेरी खंडनी करनी है आप कर दीजिए, लेकिन आप मेरे सेवकों के आपने सामने मेरी लज्जा को रख लीजिए, क्योंकि मेरी मर्यादा है कुछ, तो आप मेरी मर्यादा तो रखेंगे। शेर जी साहब ने कहा कि देखो मैं आपकी मर्यादा को भंग करने वाला नहीं, अब मैं जो भी बात कहूंगा उसको जो तो आप समझोगे, तो जहां आपके शिष्य जो हैं वो नहीं समझेंगे, जहां मैं समझूंगा जो आप समझो। तो उस रात को वहां पर प्रकरण उतरता है। प्रकरण क्या है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। हे सत के बंजारे, सत का व्यापार करने वालों, मैं आपको एक बात समझाना, या फंदबाजी रची माया की, दिन में सब कोई रेहा उड़ जाए। ये संसार जो है ऐसा एक बंधन है, भ्रम का है, मोह में सारा संसार ही फंसा हुआ है और कोई भी इससे बचा नहीं। माया से कोई भी कहे मैं बचा हूं तो कोई भी इससे नहीं बचा। यदि आप सत्य का व्यापार करना चाहते हो, उस सत्य को बात समझना चाहते हो, तो अब मैं जो आपको बात समझाने जा रहा हूं उसको आप समझ लेना। आंटी जान के फांसी लगाई, सो भी उल्टी दे उठाई, बंद पर बंद दिए विद विद के, खोले किनु न जाए। आपने माया की ऐसी उल्टी फांसी लगा रखी, आपने अपनी अंदर तृष्णाओं की अग्नि जला रखी और उसके ऊपर भी आपने विषय विकारों की अग्नि में आप जल रहे हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो बंद पर बंद जो है उसमें आप फंसे हुए। आप कब निकलोगे उनमें से, जैसे कि वैसे ये उन्होंने कहा एक रेशम की धागा होता है जिससे फांसी लगाई जाती, उसमें भी आपने कई प्रकार की गांठें लगा रखी। आप कह रहे 14 भवन लग एही अंधेरी, झूठे को खेल जुठाई, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साथ बुलाए। 14 भवन में, 14 लोगों में, 14 दिशाओं के अंदर, 10 दिशाओं में ये माया की अग्नि जल रही। सुखदेव जी ने भागवत के अंदर भी इस बात को अच्छी तरह से कहा है। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई त्यो मोटी दूजी लगा। अब कह रहे हैं लोक लाज की मर्यादा को तो छोड़ दिया आपने, गृहस्थी को तो छोड़ दिया। गृहस्थी छोड़ने वालों को कहते हैं कि लोक लाज में रहना जो बहुत मुश्किल होता है। दुनिया वाले लोक लाज में फंसे रहते हैं कि हमारा बेटा अगर सन्यासी बन गया तो क्या होगा, वो किसी तरह से भी नहीं बनते। कहते आपने लोक लाज मर्यादा भी छोड़ दी और यहाँ आकर के ज्ञान की पदवी को, ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ज्ञान की पदवी पा करके भी आपने एक आग जो छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई। आपने
जो लोक लाज मर्यादा की आपको तो समाप्त कर दिया, घर गृहस्थी को तो छोड़ दिया, पर अब आपने आकर के यहाँ पर एक और गृहस्थी खड़ी कर, दूसरी एक आग तो बुझा दी आपने, लेकिन दूसरी मोटी लगाई। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं बड़े बड़े आश्रम खोलते हैं और उसमें महंत बन के बैठ जाते। महंत बनने के बाद अब उनकी इच्छा क्या होती है, कहते कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखा। आप क्या करते हो, कोट सेवक बना लो, कितने भी करोड़ों सेवक क्यों ना बना लो, कितने भी आपके शिष्य बन जाएं, आप महंत बन करके अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां क्यों ना लगा लो। आज लोग क्या है, पहले तो 108 की उपाधि लगाते थे, एक माननीय श्री 108 जी महाराज, अब तो 108 तो अच्छा नहीं लगता मुझे, ये छोटा है, तो अब कौन सा लगाना, 1008। 1008 से भी इच्छा नहीं भरी तो अनंता अनंता श्री की उपाधि लगानी शुरू। वो कह रहे आपने एक तो आग बुझा दी और दूसरी मोटी लगा ली कि मेरे हजारों सेवक होने चाहिए, थोड़े सेवकों से काम नहीं चलता। कहते सत्य चाहो तो शब्दा चीनो, राखत आप ना देवे दिखाई, जिन पाया तिन माही समाया, राखत जोर छुपाए। यदि आप उस परमात्मा को पाना चाहते तो उनके शब्दों से आप पहचान कर सकते हो, उनके शब्द जो है आपको कहां तक लेकर के जा रहे हैं। शब्दों को समझे बिना, क्योंकि शब्दों से पहचान होती, वो आप उनके जो शब्द हैं क्षर के हैं, अक्षर के हैं, जो अक्षर भी जेने दर्शने नेत्र ठरे, अने वचन ठरे अंग, अनेक विघन जो पूजे पर मुखिए नहीं साथ। जिनके दर्शन करने से आपके आंखों को शांति मिले, जेने दर्शने नेत्र ठरे अने वचन ठरे अंग, आपके वचनों से आपकी इंद्रियों को, आपके अंतस्करण के अंदर शांति प्राप्त होती। आप ये माया की तरफ नहीं भाग, कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, पर मुखी नहीं शासन। ऐसे साधुओं का, ऐसे संतों का आपको कभी भी संगत जो है छोड़नी नहीं चाहिए। इसे क्योंकि उनकी एक पहचान होती, जिन पाया तिन माहे समय। जब उस परमात्मा को वो पा लेते हैं तो उसके प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि वो दुनिया के अडंबर नहीं दिखाई देते, वो डिम्बधारी नहीं होते, बड़े बड़े डिम्बधारी बन जाते हैं, कान छिदवा लेते हैं, ऐसे वो नहीं होते। उनकी आपको ऐसी वेशभूषा दिखाई देगी बहुत ही सीधी सा, कुछ भी अडंबर, उनको बड़ी बड़ी मालाएं नहीं होंगे, सिर मुंडे नहीं होंगे, हाथों में सिमरनी नहीं होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। कहते हैं कि ऐसे को ही वो अपना, क्योंकि प्रेम जो है छिपा करके रखते हैं, वो उसका दिखावा नहीं करते। महमद के सावचेत हुई मूल्य है अंकुर माही, झूठी छूटे सांची पाइए, सतगुरु लीजिए रिझा। आप कहते हैं सतगुरु को रिझा लेना चाहिए। जब माया छूट जाएगी, ऐसे पारब्रह्म का आपको दीदार जब हो जाएगा, सतगुरु का दीदार हो जाएगा, तो ये माया आपसे अवश्य ही छूट जाए। अब जैसे ही ये उन्होंने प्रकरण उतर गया, प्रातःकाल चिंतामणि जी फिर से आते हैं चर्चा में आते हैं, तो उन्होंने वो जो प्रकरण रात को उतरा था, वो प्रकरण उनके हाथ में पकड़ा, हाथ में जब दिया उन्होंने पढ़ा, पढ़ करके उनकी आत्म जागृत हो, उनको उनके स्वरूप की पहचान हो गई, उनको समझ में आ गई मेरे अंदर जो अभी तक, भले ही मैं चर्चा सुन रहा था, पहचान थोड़ी बहुत मेरी हुई, पर पूर्ण पहचान मैं अभी तक नहीं की थी, क्योंकि मेरे अंदर से अहंकार का, ज्ञान का जो अहंकार है, ज्ञान का अहंकार अभी निकला नहीं था। जब तक ज्ञान का अहंकार नहीं निकलता तब तक आप सच्चे ज्ञानी नहीं हो सकते। अहंकार, यदि कोई ज्ञान अहंकार ला रहा है कि मुझे ज्ञान है, मैं चर्चा कर सकता हूं, तो अभी आप अधूरे हो, आपको वास्तव में पहचान नहीं होती। मैं खुद ही है तो वहां पारब्रह्म नहीं। अगर ये कहो कि मैंने अपने ज्ञान के अहंकार को समाप्त कर दिया, तो ये भी गलत। मारा क्या काढ़ा क्या हो जुदा,
यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे। खुदा। इस कहो कि मैंने अपनी मैं को समाप्त कर दिया, इसको भी समाप्त कर दो कि मैंने अपनी मैं को समाप्त कर दी। इस तरह से अब जैसे ही उनको ज्ञान हो जाते हैं तो वो कहते खड़े होकर के क्या कहते हैं, अब तीन मारो में सुकन खंडनी के, तिन में शुकन खंडनी के। उसमें खंडनी तो की गई थी, उसको उन्होंने सुना, तुम छोड़ो ज्ञान गुमान। उन्होंने कह ही दिया था छोड़ो रे ज्ञान गुमान को, ये तो खाड़ बड़ी है भाई, एक डारी जो दूजी भी डारो जलाई दो चुका है। आपने अगर घर बार छोड़ दिया, सन्यासी बन चुके हो तो गृहस्थ भी छोड़ दी, फिर ये क्यों कि मेरी अभी भी लोक लाज को रखो मर्यादा। यदि आपको पहचान हो गई है तो इस लोक लाज को भी छोड़ दो। जैसे ही उन्होंने ये बात को सुनी, रात को आए जब पड़िया। उन्होंने प्रातःकाल उस कीर्तन को पढ़ा तो उसने आकर के क्या कह दिया, अब मारो, ये पढ़िए, अब मारो काले कुत्ते को। अब किसको मारो, काले कुत्ते को। काला कुत्ता क्या है, अहंकार रूपी कुत्ता, ये सबके अंदर बैठा हुआ है अहंकार। अहंकार को मारना बहुत ही मुश्किल है। उसने कहा आपने ज्ञान रूपी लाठी से मेरे अंदर बैठे हुए काले कुत्ते को आपने मार दिया। अब ये मैं आप इस काले कुत्ते को जब मार दूंगा तो फिर ही पहचान होगी। तो उन्होंने सबसे पहले अपने सेवकों को क्या कह दिया, सेवकों आगे, सेवकों आगे तब क्या। सब जितने उनके अनुयायी थी उनको उन्होंने क्या कह दिया, मैं खाली कछु ना खबर। मैं खाली कछु ना खबर। मुझे अभी तक उस अखंड ज्ञान की पहचान नहीं थी, मुझे पहचान ना होने के कारण ही मैं इसके अंदर बैठे स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना है, मुझे, मैं खाली कछु ना खबर, मैं तो अपने पूर्ण ब्रह्म के चरणों में आ चुका हूँ। उस समय शिव जी साहब ने सराया शाबाश चिंतामणि, शिव जी साहब ने उसकी बहुत सराहना की, कहा कि चिंतामणि जी आपको शाबाश है। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, पाई थे निस्बत, परम धाम की जो जिन परम धाम से जिनकी निस्बत है, राज्य से जिनकी निस्बत है, वही सुंदर साथ है और वही जो है धनी के चरणों में आते। और ये सुकन मोमिन, और ये शब्द कौन कह सकता है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही इन शब्दों को कह सकती है। तब उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या प्राप्त चाहिए, मुझे तारतम। उन्होंने तारतम के लिए चुपाई पड़ी है कि हाँ श्री तारतम है इनको। श्री तारतम इनको। तब उन्होंने तारतम के बारे में बात की कि अब मुझे अपना तारतम दे दीजिए। सब सब सेवकों सेवकों समेत समेत। उन्होंने स्वयं ही तारतम नहीं लिया, बल्कि तारतम कैसे लिया, सभी सेवकों के साथ जितने उनके अनुयायी थे उन्होंने भी मिलकर के तारतम ले लिया। परहेज कराया चार बात का। उन्होंने सबसे पहले तारतम देने से पहले परहेज कराया चार बात का, चार बातों का परहेज कहा कि जब आप इन चार बातों को मानोगे तो इन चार बातों को परहेज कराने से ही आपका जो दिल है वो साफ हो जाएगा, दिल में तारतम वाणी के ज्ञान का उजाला हो जाएगा। जब तक इन चार बातों को आप नहीं अंदर लाओगे, इनका परहेज नहीं करोगे, ये तारतम वाणी का जो रस है आपके अंतस्करण को, दिल को साफ नहीं कर सकता। मान लीजिए तारतम भी ले लिया, तो तारतम वाणी से तो बहुत लोगों ने तारतम वाणी, मैं पूछती हूँ कईयों को, कई लोग तो ऐसे तारतम तो लिया हुआ है, हमने उससे तारतम लिया, हमने उससे तारतम लिया। भाई तारतम कौन सा है, चौपाइयां भी नहीं आती तारतम की। उनसे कहा कि इस तारतम में कहा गया, क्या कहा गया, तो उनको ये भी नहीं पता। तो हम कई बार उनसे पूछते हैं आप तारतम तो लेकर रखा हुआ है, तो ये शराब क्यों पीते हो, तो वो क्या कह देते हैं कि क्या करें, मीटिंगों में जाना पड़ता है, वहां पर बैठना पड़ता है, तो अगर हम नहीं लेते तो हमें जो है नीचा समझा जाता है, हम उनकी दृष्टि से गिर जाते हैं कि आपको कंपनी भी नहीं आती, समाज में रहना नहीं आता, तो आप यहाँ हमारे नौकरी कैसे करो। कुछ लोग जो हैं
कहेंगे कि क्या करें, व्यापार करना है। अब कैसे 4 बातों की परहेज क्यों कराया जाता है? इन बातों का परहेज कराने से ही आप परम धाम की तरफ चल सकते हो। यदि इन 4 बातों का परहेज नहीं कर सकते तो आप परम धाम की आत्मा नहीं हो। भले ही समाज में रहते हुए आप कितने भी ऊंची पदवी पर हो, ऊंची पदवी पर रहने पर भी कुछ लोग हैं माया को ठोकर दे देते हैं। अगर आपके पद में रहने पर हमें इन चीजों का सेवन करना पड़ेगा तो हम तब भी सेवन नहीं करेंगे। यदि आपके अंदर प्रतिभा है, आप प्रतिभा के बल पर वहां नौकरी कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो और आपको कोई भी पीछे नहीं ले जा सकता। किन 4 बातों का परहेज कराया जाएगा? कैसे 4 बातें? एक कौन कौन हराम सी का हैं? मास ये को, अब कल करेंगे इसको आगे, हराम के हम आज को, क्योंकि आज इस पर बहुत ज्यादा चर्चा है कि मांस को हराम क्यों कहा गया है, शराब को हराम क्यों कहा गया है, औरत के साथ दूसरी औरतों के साथ जो संबंध रखते हैं उसको हराम क्यों कहा गया है, और झूठ बोलना क्या है, चोरी करना क्या है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। यदि इन बातों को समझेंगे नहीं, आज हम जागने के कार्य के लिए भी चलते हैं तो आम जो ईसाई मत में भी सभी लोग और धर्मों को मानने वाले भी इन चीजों का सेवन करते हैं, तो हम किसी को भी समझा नहीं सकते। पहले उनको ये बातें समझानी पड़ेंगी। जब तक वो इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं, उनका दिल साफ नहीं होगा, तो ये तारतम वाणी उनके अंदर नहीं जाएगी, उनके अंदर परम धाम का शोभा श्रृंगार कभी भी नहीं जा सकती। इन बातों को समझाने के लिए इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है वो करेंगे हम कल। कैसे वो आगे जाएंगे, चिंतामणि जी को लालदास जी की जागनी होगी कल। लालदास जी की जागनी के बाद अगर जैसे मस्कत बंदर में जाते हैं, महावजी भाई को कैसे थप्पड़ पड़ता है, कैसे वो जागृत होता है, वहां पर बाईजू राज जी को कैसे छुड़ाया जाता है, बासी बंदर की सेठ जी वहां पर कैसे जगाते हैं उनको, इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम सुनेंगे कल। अब तारतम की बात उन्होंने कहा, तारतम देने से पहले 4 बातों के परहेज कराने की छिपाई है, 15 नंबर उसको पढ़ दीजिए। केहा श्री तारतम इनको, केहा श्री तारतम इनको, सब सेवकों समेत, सब सेवकों समेत, परहेज कराया 4 बात को, परहेज कराया 4 बात को, ये कबूल कर दिल लेत, ये कबूल कर लेत, ए कबूल कर लेत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की, की जय। सर्व सुंदर साथ की। जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम की जय। सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करूं मेरे दीप जी, हम जैसी तुम जिन करो तलप तलप जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मेरे दिल की प्यास जी, पिया भी तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो कहूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी, सब पिया
राजे समर्थ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म दे जो मैं होती सो क्यों तुम देखूं के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर। ये पुकार पिया जी मेरी अब ढील करो तुम जी। पल पल खबर लीजियो मैं अर्ज करूं मेरी भी दुल्हन जी। अर्ज तो मैं करूं जो कोई आड़ी भई अंतराय जी। जो सो आड़ी अंतराल के दूल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वर्ण जाय श्री इंद्रावती पिया जी राखो चरणों पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन जी और न जानू बात जी। इस कसो सेवा करूं सबंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। महामती से युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहूँ बात जी। महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर सा चरणों में प्रेम।